पुत्र शोक और नार। भक्त तो दुनिया में बहुत दुखी, क्योंकि संसार का नाम ही है दुख आले। लेकिन जिसका जवान बेटा माता पिता की आंखों के सामने प्राण त्यागे, इससे बड़ा दुनिया में और कोई दुख नहीं हो सकता। आज मैया अपने पति हरिश्चंद्र को समझा रही है, प्रभु पुत्र मोह में अपने धर्म को मत तोड़ो, अपने धर्म का ख्याल रखो, धर्म को मत छोड़ो। राजा कहने लगे, देवी आंखों के आंसू पोंछ करके राजा ने अपने हृदय पर वज्र लगाया, कलेजे को मजबूत किया, गला भर गया। माताओं कहने लगा, देवी इस मरघट का नियम है, कोई भी मुर्दा लेकर के आता है 1 मीटर कोरा कपड़ा, 1 सोने का सिक्का, चावल, ये 3 चीजें करके रूम में वसूल करता हूँ। वो लाता है, मुझे कर कफन चाहिए। रानी बोली, महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, हो या ना हो से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकता, अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, ये मेरा धर्म है, मालिक की आज्ञा का पालन करना। चावल दो या न दो वो मेरे लिए दिए जाते, आज मैं भूखा रह के रात काट लूंगा, लेकिन 1 मीटर कोरा कपड़ा, 1 सोने का सिक्का तो हर हाल में चाहिए। परीक्षित जी, रानी कहने लगी, महाराज चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे धर्म को खंडित नहीं होने दूंगी, काशी के राजा के पास जाऊंगी, उससे कफन मांग के लाऊंगी, तुम्हें भेंट करूंगी, तब तुम बच्चे की लाश को जलाना। रानी चल देती। उसी समय चलते समय का, महाराज मेरे बच्चे की लाश की रक्षा करना, न कोई शेर और कुत्ता सियार उठा ले जाए। हरिश्चंद्र रोहित की लाश की रखवाली कर रहे, इधर विश्वामित्र ने चाल चल दी। भक्तों, काशी के राजा के बेटे को अपहरण करके उस बच्चे को उठा करके चुरा करके बच्चे को मार करके रास्ता में डाल दिया। मैया जा रही थी, जो काशी के राजा के बच्चे को देखा, और इसी के साथ ही साथ जो हमारे दूधिया साहब मानवश्री रामराज यादव, जो ग्राम नंगला रामचंद्र के निवासी हैं, नंगला रामचंद्र से आए हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा माल्यार्पण करके व्यासपीठ को सम्मानित किया है। परम पिता परमात्मा इनके हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, ये ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। बहना, सिपाहियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, रानी बच्चे की लाश को लेकर के गोद में बैठी है। काशी के राजा के पास लेके गए, सैनिकों ने झूठी गवाही देगी, विश्वामित्र सैनिक बन गए, बोले इसने तुम्हारे बच्चे को मार डाला, ये डायन है। काशी के राजा ने बिना सोचे समझे मृत्यु दंड का फैसला सुना दिया। भरी सभा में ले जाओ इस चांडालन को, भरे चौराहे पर उसका कत्ल कर दो, सर धड़ से अलग करके मांस के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। कालू मेहतर को बुलाकर आदेश दिया, कालू जाकर के हरिश्चंद्र के पास पहुंचा, ले हरिया तलवार ले। काशी के राजा की हत्यारिन रंगे हाथों पकड़ी गई है, उसके बच्चे को मार डाला। मार किया। हरिश्चंद्र कहने लगे ये बच्चा लेटा है, इसकी माँ कफन लेने के लिए गई है, वो आ रही होगी। कालू मेहतर कहने लगा मैं तब तक इसकी रखवाली करूंगा, तू जा, मैं जो कह रहा हूं वो काम कर। हरिश्चंद्र चल देते हैं। परीक्षित जी, रानी तारावती चौराहे पर पत्थर की चट्टान से बंधी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, गर्दन झुकी हुई है। बहनाओ, जो राजा ने रानी को देखा पैरों की तरह जमीन धस गई। कहने लगा देवी तुम? रानी बोली हाँ महाराज मैं। ये सब तुमने किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। रानी बोली महाराज सच कह रहा हूं। राजा कहने लगे ऐसा तो तुम कभी कर नहीं सकती, मुझे भरोसा है। रानी बोली महाराज मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी के बच्चे को नहीं मारा, ये तो मुझे झूठा फंसाया गया है, मेरे साथ में चाल चल दी गई। हरिश्चंद्र कहने लगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मेरे मालिक का आदेश है, तुम्हें मारना होगा। रानी बोली महाराज अगर अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि तुम्हारा धर्म है,
तो आप मार दीजिए मुझे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तलवार का प्रहार एक बार उतनी जोर से करना कि एक ही प्रहार में मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाए, मेरा सर धड़ से अलग हो जाए। अगर बार बार काटेंगे तो उतनी आसानी की पीड़ा होगी, वो पीड़ा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, केवल यही मांगती हूं कि एक बार उतनी जोर से प्रहार करना कि एक ही प्रहार में मेरा सर धड़ से अलग हो जाए। हरिश्चंद्र कहने लगे, हे विधाता, जिस औरत ने मुझे परमेश्वर मान के पूजा, जो हमारी सेवा की, भला मैं उसका वध करूंगा? मुझे स्त्री हत्या का पाप लगेगा। कोई बात नहीं, स्त्री वध का पाप लगेगा तो लगा जाने दो, कोई बात नहीं, लग जाने दो, पाप लग जाए तो लग जाने दो, लेकिन मुझे अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना होगा। परीक्षित महाराज, उसी समय हरिश्चंद्र ने तलवार खींची, रानी की आंखों से राजेश भैया आंसू टप टप टपक पड़े। देखिए माताओं, मरने का डर हर किसी को है, बहनाओं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि धर्म की बात है। हरिश्चंद्र सोच रहे, अगर मैंने नहीं से मारा तो मेरे मालिक का आदेश है ना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो सेवक का धर्म है अपने स्वामी की बात को मानना। जो तलवार खींची, उसी समय परीक्षित महाराज, आकाश में गर्जना होती है, भयानक गर्जना। उसी समय थर थर पृथ्वी कांपने लगी। बहनाओ, भगवान नारायण दौड़े, गरुड़ कहने लगे, प्रभु मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। भगवान बोले, गरुड़ दूर हो जाओ, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं, इतनी रफ्तार नहीं है जो अतिशीघ्र मुझे वहां पहुंचा दो जहां मुझे पहुंचना है। राजा ने तलवार तो जब ही चलाई, धड़ धड़ बादलियों गरज उठा, नीचे पृथ्वी दहलाई है। इतनी क्यों अपनाई है, इतनी क्यों अपनाई है, पीताम्बर फेंक दो प्रभु ने जो बदन से डोल बनाई है। आवाज आई, हरिश्चंद्र